हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित ध्यानी है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम 3594। इस प्रॉब्लम की जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा ट्रिकी है, बट इसका जो सॉल्यूशन है वो उतना ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम में आपको क्या दे रखा है, एक एन गिवन है। एन बता रहा है कि कितने लोग हैं आपके पास, तो मैंने तीन है, तो यहाँ पर हमारे पास तीन लोग हैं। इन तीन लोग को ये नदी को पार करना है। तो अभी ये इस नदी के लेफ्ट हैंड साइड में, इन्हें राइट हैंड साइड में जाना है। और जाने के लिए इनके पास एक बोट है। बोट की एक कैपेसिटी दे रखी है जो कि कैपेसिटी है के। तो हमारे केस में के 2 है, तो इस बोट में मैक्सिमम 2 लोग ही बैठ सकते हैं, 2 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते। अब इस बोट में अब जाएंगे कैसे? जाने के लिए कुछ भी हो सकता है ऑर्डर इनका, कि पहले ये वाला बंदा जाएगा और ये बंदा जाएगा, ये दोनों बैठेंगे और फिर बोट उधर जाएगी। ठीक है, और इसमें से फिर कोई एक बंदा वहाँ से उतर जाएगा। ठीक है, देन इस जो ये बंदा है इसको भी तो धराना है, पर इसको धराने के लिए बोट चाहिए, बट बोट अभी कहाँ पर है मेरी? इस रास्ते है। तो यहाँ से किसी एक बंदे को इधर आना पड़ेगा ना, बोट लेके इधर आना पड़ेगा। तो मान लो ये वाला बंदा यही बोट लेके इधर आ गया, बंदा बोट लेके इधर आ गया, तो ये वाला जो बंदा है ये भी बोट में बैठ जाएगा। ठीक है, और फिर ये खुशी खुशी दूसरे एंड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है जाने का। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ चीज़ें इन्होंने और गिवन दे रखी है। क्वेश्चन में और चीज़ क्या गिवन है कि जब बंदा बोट से इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, तो जो भी टाइम लग रहा है ना, वो टाइम डिपेंड कर रहा है स्टेजेस पे। अब ये स्टेज क्या है? तो क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है एम। तो बोला गया कि एम इक्वल टू 3 है हमारे केस में, मतलब 3 डिफरेंट स्टेजेस है। ठीक है, और हर स्टेज में जो टाइम होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, हमने समझ गया, ओके समझ आ गया। ठीक है, तो अब कैसे हम करंट स्टेज कैसे निकालेंगे? तो इन्होंने बताया करंट स्टेज निकालने के लिए आप क्या करो कि जो भी अभी आपकी करंट स्टेज है इसमें प्लस कर दो कि कितना टाइम लग रहा है उसे जाने में, मतलब एक एंड से दूसरे एंड जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो जो भी आपका टाइम लग रहा है, मान लो टी टाइम लग रहा है, तो इसका फ्लोर ले लो। ठीक है, इसका फ्लोर ले लो एंड देन परसेंटाइल बाय एम कर दो, एंड जो भी इन्हें ऐड करके आएगा उसे दोबारा से परसेंटाइल बाय एम कर दो। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको जो करंट स्टेज है उसकी वैल्यू 0 से लेके m-1 के बीच में आएगी। ठीक है, समझ आ रही है? तो ऐसे करके आप करंट स्टेज निकाल सकते हो। ठीक है, अगर एक बार आपको करंट स्टेज पता चल गया तो उस हिसाब से आप टाइम भी निकाल सकते हो कि इस बंदे को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं टाइम कैसे निकालना है। तो टाइम निकालने का उन्होंने तरीका बता रखा है कि देखो, बोट में के लोग सवार हो सकते हैं, मैक्सिमम के लोग सवार हो सकते हैं ना। तो बोट में मान लो कुछ के लोग सवार है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लो 3 लोग सवार थे बोट में, लेट अज्यूम। ठीक है, इन 3 बंदों की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है। तो ये जो है मैंने यहाँ पे लिख रहा था 5 to 8, कुछ एक वैल्यूज इनके साथ एसोसिएटेड है इन बंदों के साथ। तो ये उनकी कुछ स्ट्रेंथ हो गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ग्रुप का आपको करना है कि अगर बोट में 3 लोग बैठ रहे हैं तो इन तीनों में से वो बंदा उठाना है जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ लो। ठीक है, टाइम बता रहा है, स्ट्रेंथ बता रहा है। ठीक है, टाइम ऑफ एक्स, एक्स मतलब वो बंदा जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वो बंदा लो, मल्टीप्लाइड कर दो किसके साथ? एक एरे हमें गिवन है, उस एरे का करंट स्टेज वाला जो इंडेक्स में जो भी एलिमेंट होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल समझेंगे ना बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, हमें बेसिकली हमारा एम है कि टोटल टाइम पता लगाना है, मिनिमम टाइम, कि तीनों बंदे जो तीनों लोग हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाए, तो इसमें मिनिमम टाइम कितना लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल समझेंगे ना तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। ठीक है, मान लो 3 बंदे थे, इनकी स्ट्रेंथ दे रखी है कि इसकी स्ट्रेंथ 2, इसकी स्ट्रेंथ 5, इसकी स्ट्रेंथ 8। ये मुझे के दे रखा है और ये मेरी एम दे रखी है कि अगर 0th स्टेज में जाओगे तो ये नंबर है, फर्स्ट स्टेज का ये है, सेकंड स्टेज का ये है। ठीक है, अभी आपकी करंट स्टेज क्या है? 0 है। ठीक है, तो अब मेरे पास तो बहुत से चांस है कि मतलब बहुत से केसेस हैं कि या तो 2 और 5 दोनों चले जाएं बोट में, या तो 5 और 8 चले जाए बोट में, या 2 और 8 चले जाए बोट में ना। ऐसे बहुत से केसेस हैं ना, तीनों नहीं जा सकते बोट में एक साथ, क्योंकि के की वैल्यू क्या है? 2, मतलब बोट की स्ट्रेंथ सिर्फ 2 है, 2 कैपेसिटी है उसकी। ठीक है, तो मैंने एक केस उठा लिया। ठीक है, 2 और 8 बोट में बैठ रहे हैं, ये दोनों बोट में बैठ रहे हैं और यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये दोनों बोट में बैठ गए। ठीक है, पहले निकालते टाइम कितना लगेगा। टाइम कितना लगेगा? टाइम का फॉर्मूला पता था कि जो लोग बोट में बैठ रहे हैं उसमें से उस बंदे की स्ट्रेंथ है जिसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ क्या है? 8। तो टाइम कितना लगेगा? 8। ठीक है, देन 8 विल मल्टीप्लाइड बाय 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है? जो भी हमारी एरे दे रखी है ना उसका जो करंट स्टेज वाला जो एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमें ये एरे दे रखी थी। ठीक है, ये एरे मल्टीप्लाई वाली एरे जो है
ठीक है। तो अभी मेरा करंट स्टेज क्या है 0, तो 0th एलिमेंट क्या है 1, तो इस 8 को मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है मेरा 8 लग रहा है। ठीक है, ये टाइम 8 टाइम लगा जब इन दो बंदों को इधर आना था। ठीक है, वहाँ से ये दो बंदे इधर आ गए। ठीक है, टाइम कितना लगा 8। अब टाइम 8 लगा, पर उसकी जो स्टेज है वो स्टेज भी क्या हो जाएगी, अब चेंज हो जाएगी, है ना। स्टेज मैंने बताया कि स्टेज कभी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, जो भी करंट स्टेज है प्लस फ्लोर ऑफ कितना टाइम लगा परसेंटाइल बाय एम, और जो इनको ऐड करोगे फिर दोबारा परसेंटाइल बाय एम। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, तो आसान है। इनिशियली करंट स्टेज 0 थी, 0 प्लस टाइम कितना लगा 8 परसेंटाइल बाय 3, फिर जो ऐड करके आएगा परसेंटाइल बाय 3, तो आप इसे करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो मेरी जो पहले करंट स्टेज 0 थी अब कितनी होगी, करंट स्टेज 2 हो गई। ठीक है, तो अब मेरी स्टेज हो गई 2। ठीक है, अब मेरे पास ये कहानी है। अब 5 को, तो 5 को भी इधर आना है, पर 5 इधर आ गया कैसे, पहले बोट इधर आएगी। अब बोट आएगी इधर कैसे, या तो 2 लेके आएगा, या तो ये बंदा लेके आएगा बोट, या तो ये बंदा लेके आएगा बोट, है ना। मान लो ये बंदा बोट लेके इधर आ गया। ठीक है, तो मैंने अगला बताया कि ठीक है 2 वाला जो बंदा है वो बोट लेके इधर आ गया। ठीक है, तो ये बंदा बोट में बैठा इधर आ गया, तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अब ये 2 बंदे हो चुके होंगे, राइट हैंड साइड में एक ही बंदा है। ठीक है, अब वो बंदा इधर से इधर आया तो ऑब्वियसली दोबारा टाइम लगा होगा उसे आने में। कितना टाइम लगा, टाइम निकालना है। टाइम कैसे, कि जो भी बोट में बैठा है ना, जितने लोग बैठे मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, तो अभी तो एक ही बंदा बैठा था, 2 ही तो था जो यहाँ से इधर आया, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय, हमें कौन सा इंडेक्स का एलिमेंट लेना है, सेकंड इंडेक्स। सेकंड इंडेक्स में कौन है 0.75, बोल लिया आपने। तो क्या है वैल्यू 1.5, मतलब 2 के इधर से इधर आने में कितना टाइम लगा 1.5। ठीक है, करंट स्टेज निकालते, करंट स्टेज कैसे बताते हैं, पुरानी स्टेज लो प्लस 1.5 इसकी फ्लोर वैल्यू लेनी है। ठीक है, 1.5 की फ्लोर वैल्यू क्या आएगी 1, 1 परसेंटाइल बाय 3 एंड देन ऐड करो फिर परसेंटाइल बाय 3, तो 1 परसेंटाइल बाय 3 1, 2 + 1 3, 3 परसेंटाइल बाय 3 0, तो स्टेज भी चेंज हो गया, मेरा 0 हो गया। ठीक है, अब मेरा स्टेज कितना हो गया 0 हो गया, और टाइम कितना लगा 1.5, पहले था 8 अब हो गया 1.5 और लग गया। ठीक है, तो 9.5 हो गया टाइम। ठीक है, तो आगे देखते हैं। टाइम हो गया 9.5, करंट स्टेज हो गई ये। अब बच्चे कौन, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ये 2 बंदे बच्चे, तो अब क्या करना है, बोट में 2 लोग तो बैठ सकते हैं, तो दोनों के दोनों बोट में बैठेंगे और इधर आ जाएंगे, लास्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों दोनों बोट में बैठे लास्ट में आ गए। अब तीनों बंदे यहाँ पे आ गए, टोटल टाइम निकालना है, निकाल लो। टोटल टाइम कैसे निकालते थे, बोट में जो भी बैठ रहा है मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, तो बोट में ये 2 बंदे बैठे, मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है 5, तो मैंने क्या लिया 5, 5 को मुझे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा 0th इंडेक्स के एलिमेंट से। 0th इंडेक्स में कौन है 1 है, तो 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम कितना आ गया 5 आ गया। तो टोटल टाइम कितना लगा 9.5 ऑलरेडी लग गया था, 5 और लगा कितना हो गया 14.5। तो जो इस तरीके से अगर मैं जाऊंगा तो टोटल टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 14.5 लग रहा है। ठीक है, और भी दूसरे तरीके हो सकते हैं बंदों को इधर से उधर जाने में। ठीक है, सबसे ऑप्टिमल तरीका यही तरीका था। ठीक है, और मिनिमम टाइम जो लग रहा है वो 14.5 लग रहा है। ठीक है, और तरीके आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें 14.5 से ज़्यादा ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमें समझ आ गया, एग्जाम्पल हमें समझ आ गया कि क्या है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक अप्रोच सोचते हैं ना, एकदम एकदम ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचते हैं, फिर देखते हैं कि उसे कैसे आगे हम उसे ऑप्टिमाइज कैसे करना है, क्या हमें कुछ हिंट मिल रही नहीं मिल रही है ना। सबसे बेसिक अप्रोच देखेंगे। ठीक है, तो सबसे इनिशियली आपके पास क्या था, इनिशियली आपके पास यहाँ पे 3 बंदे थे, राइट। मैंने यहाँ पे इधर कर दिया गलती से ने। ठीक है, इनिशियली आपके पास 3 बंदे थे। ठीक है, ये 3 बंदे आपके पास यहाँ पे थे। ठीक है, ये 3 बंदे आपके पास थे यहाँ पे। ठीक है, बोट आपकी यहाँ पे खड़ी थी। ठीक है, ध्यान समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये आपकी इनिशियल स्टेट है। ठीक है, अभी क्या क्या हो सकता है, अभी आपकी के वैल्यू 2 है, तो बोट में मैक्सिमम 2 लोग बैठ सकते हैं, राइट। तो बोट में कितने लोग बैठेंगे, या तो एक बंदा बैठ सकता है या तो 2 बंदे बैठ सकते हैं, राइट। अगर एक बंदा बैठा तो एक बंदा कौन हो सकता है, या तो 2 अकेला बैठ सकता है, या तो 8 बैठ सकता है, तो 5 बैठ सकता है ना। अभी मेरे पास मैं बता रहा हूँ कितनी चॉइसेस है हमारे पास। ठीक है, समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बोट में मैक्सिमम 2 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 का है मैंने, मतलब एक बंदा भी बैठ सकता है और 2 लोग भी बैठ सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2 ही बैठने हैं, 2 से कम भी बैठ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो या तो अगर एक बंदा बैठा तो एक बंदा कौन हो सकता है, 2 हो सकता है, तो 8 हो सकता है, तो 5 हो सकता है। अगर 2 बंदे बैठे तो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो 2 और 8 बैठ जाएंगे, या तो 2 और 5 बैठ सकते हैं, या तो 8 और 5। समझ आ रहा है ना, या तो ये 2 बैठ सकते हैं, या तो ये 2, या तो ये 2। ठीक है, समझ आई बात क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास इतने सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको बस ऐसे, मैं बस ऐसे एकदम ब्रूट फोर्स तरीके से एकदम रिकर्सिव वे में सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, कि यहाँ पे थे, यहाँ से यहाँ जाने में मेरे पास इतने सारे ऑप्शन है, अब इन्हें एक एक करके एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, ठीक है, एकदम ब्रूट फोर्स तरीका सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान देना। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे मैंने ऐसे 3 बंदे खड़े नहीं करे, बस उसकी जगह मैं ऐसे नंबर ले रहा हूँ। ये नंबर 0 ये बता रहा है कि ये जो सेकंड वाला बंदा है ना, ये अभी लेफ्ट साइड में खड़ा है, 1 होता तो मतलब ये राइट साइड में खड़ा है। ठीक है, तो ये मेरी पहली चीज़ बता रही है। ठीक है, दूसरी चीज़, मुझे टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए, करंट स्टेट चाहिए। ठीक है, तो ये 0 ये बता रहा है करंट स्टेट। ठीक है, लेफ्ट ये बता रहा है कि मेरी बोट कहाँ पर है, लेफ्ट या राइट है।
ठीक है, और ये मेरी के केवल ये है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि अभी मेरे पास कितने ऑप्शन है कि या तो एक बंदा बोट में बैठे या दो बंदा बोट में बैठे। ये है, अगर एक बंदा बोट में बैठेगा तब भी मेरे पास तीन ऑप्शन थे, है ना, या तो दो बोट में बैठ जाए। अगर ये वाला जो बंदा ये बोट में बैठा तो ये बंदा कहाँ पहुंच जाएगा, राइट में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जैसे ये राइट में पहुंचा मैंने लिख दिया 1, मतलब ये राइट में पहुंच गया, ठीक है। ये 0, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा डायग्राम ना दिखाने से अच्छा बस मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, 1 और 0 की रिप्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जो ये वाला बंदा है ना ये राइट में पहुंच गया और ये दोनों बेचारे लेफ्ट में खड़े हैं, ठीक है। ये अभी बोट कहाँ थी, लेफ्ट में थी, अब ये बंदा बैठ गया तो ये बोट कहाँ पहुंच गई, राइट में पहुंच गई, तो आर ये बता रहा है, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी बस मैंने एक्सपेंड कर दी और कुछ नहीं करा, ठीक है। सेकंड क्या था, या तो दो ये बैठे, या तो अगला क्या था, या तो ये बैठे, 5 वाला बैठे। 5 वाला बैठेगा तो देखो 5 पहुंच गया, राइट में पहुंच गया, ठीक है। अगली पॉसिबिलिटी क्या, 8 बैठे, 8 बैठेगा, देखो ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे, ठीक है। ये तो था अगर एक ही बंदा बैठे, कि ये 2 है तो मैक्सिमम 2 लोग बैठ सकते हैं, अब 2 लोग बैठेंगे, है ना, 2 और 5 बैठ गए, देखो अगर 2 और 5 बोट में बैठे तो 2 और 5 कहाँ पहुंचेंगे, राइट हैंड साइड में पहुंचेंगे, देखो 2 और 5 राइट हैंड साइड में पहुंचे, 8 अभी लेफ्ट हैंड साइड में है, बोट है मेरी राइट में, ठीक है। तो ये ठीक है, अगला क्या है, 2 और 8 पहुंचे, और ये है 5 और 8 पहुंचे। समझ आ रहा है, ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब मुझे दो चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी थी, एक करंट स्टेज जो मेरी चेंज हो गई होगी, एक करंट स्टेज निकालनी है, दूसरा टाइम कितना लगा होगा मुझे वो निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालना है मैं बस एक बार बता रहा हूँ, ठीक है, बार बार हम इसे रिपीट नहीं करेंगे, और मैं बता चुका हूँ वैसे भी टाइम कैसे निकालना। मैं क्या बताया था, बोट में जितने लोग बैठ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम उठाऊँ। चलो ये वाला एग्जाम्पल उठाते हैं, ज़्यादा अच्छे तरह से समझ आएगा ये वाला एग्जाम्पल। बोट में 2 लोग बैठे हैं, 2 और 5, 2 लोग बैठे, मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है 5, सॉरी मैक्सिमम क्या है 5, तो आप कह लो 5 मल्टीप्लाइड बाय क्या है मेरा करंट क्या है 0 है, तो 0th इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है 1, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसे जाने में कितना टाइम लगेगा, 5 टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप सारे टाइम निकाल लोगे, ठीक है। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, करंट स्टेज पता था कैसे निकालना है, करंट स्टेज प्लस जितना टाइम लगा परसेंटाइल बाय एम, इन्हें ऐड करके फिर परसेंटाइल बाय एम, ठीक है। या आपसे 0 + t फिर परसेंटाइल बाय एम कर दो, बात एक ही है, ठीक है। तो मैंने ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे कर दी, ठीक है, कि भाई ये जो येलो से लिखे ये मैंने लिखा टाइम कितना लगा। समझ आई बात, कि यहाँ से लेके यहाँ पे मतलब जब 2 और 5 अपने राइट हैंड साइड में पहुंच गए तो कितना टाइम लगा, 5 टाइम लगा, और इनकी स्टेज 0 से लेके 2 हो गई, ठीक है। इसी तरह से मैंने लिख दी, ठीक है। और इसमें एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे से कोई कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो रखी होगी तो इसे नज़रअंदाज कर देना, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैलकुलेशन करना नहीं है, यहाँ कॉन्सेप्ट समझाने का है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो तो कोई इसे ध्यान मत देना, ठीक है। तो ये मेरी बात समझ आ गई, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट लेवल खत्म, अब अगला लेवल समझते हैं, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझो, देखो समझो, अब मेरे ये चीज़ क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो 2 है ना, ये वाला जो बंदा है ये मेरे राइट हैंड साइड में है, ठीक है, और ये 2 बंदे, ये दोनों बंदे कहाँ पर है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। और मेरी बोट है, बोट कहाँ पर है, मेरी इधर है, ठीक है। अब इन 2 बंदों को तो बोट में बैठना है, पर बोट में बैठेंगे कैसे, बोट तो राइट में, तो बोट को इधर आना पड़ेगा, बोट को इधर कौन आएगा, ये आएगा, है ना। मतलब ये बंदा, अभी मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है लेफ्ट लाने का, है ना, वो बंदा जो था वही बैठ के बोट में गया। अब तो ये कितना कितना बेकार स्टेप था ये वाला। हुआ क्या, ये वाला स्टेप समझो, पहले जो अकेला बंदा बोट में बैठा, राइट गया, अब वही अकेला बंदा बोट में बैठेगा और लेफ्ट में आएगा। मतलब इसने इतना सारा जो काम किया, ये फालतू काम किया नहीं किया, मुझे तो मिनिमम टाइम निकालना है ना। समझ आ रहा नहीं आ रहा, अकेला बंदा बोट में बैठ के राइट साइड गया और फिर वही बोट पकड़ के लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो यहाँ से तो मुझे कभी आंसर मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को मैं आगे एक्सप्लोर नहीं करने वाला, ठीक है। ये और ये तीनों चीज़ मैं एक्सप्लोर नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें वही सिंगल बंदा बैठ रहा है, ठीक है। ये वाला केस समझो, यहाँ पे समझो, ये 3 केस है जो मेरे काम के केस है, ठीक है, ठीक है। मैं इन्हीं 3 केस को खोल रहा हूँ, ठीक है, इन 3 केस को मैं नहीं खोल रहा आगे, क्योंकि काम के ही नहीं है ये, ठीक है। ध्यान समझना, ये 3 केस जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझो, अब ये क्या, इसका मतलब क्या है कि 2 और 5 ये 2 बंदे जो हैं मेरे राइट हैंड साइड में, और ये एक बंदा जिसकी स्ट्रेंथ 8 है वो लेफ्ट हैंड साइड में, और जो मेरी बोट है वो भी कहाँ है, राइट में। अब बोट लेफ्ट में आनी चाहिए तभी तो ये बैठेगा। अब बोट लेफ्ट में कैसे आएगी, मेरे पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, या तो ये बंदा बैठ के आ जाए बोट में, या तो ये बंदा बैठ के आ जाए, है ना, 2 ऑप्शन है। तो मैंने वही लिखा, मेरे पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, या तो 2 बंदा जो वाला बंदा, ये बंदा बैठेगा और बोट को लेफ्ट में ले आएगा। अगर ये बंदा बैठ के बोट को लेफ्ट में लाएगा तो मेरी जो स्टेट बनेगी वो क्या बनेगी, 0 1 0 बन जाएगी, राइट। और अगर ये वाला बैठेगा तो ये वाला बंदा अगर बोट को बैठ के लेफ्ट में ले आएगा तो मेरी क्या बनेगी, स्टेज 1 0 0 बन जाएगी, राइट। और जो मेरी बोट राइट में थी, अब बोट कहाँ गई, लेफ्ट में आ गई। समझ आ रहा है। सिमिलरली मैं इसे एक भी एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। बस मैं एक रिकर्सिव ट्री बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा मैं, ठीक है। क्वेश्चन बस ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए बस इसीलिए, ठीक है। सिमिलरली इस वाली इसकी कहानी आई, तो यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, 2 या तो 8।
ठीक है, तो वही, या 2 आया तो ये स्ट्रेंथ, 8 में ये, सिमिलरली यहाँ पे भी 2 ऑप्शन थे, 5 और 8। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी है, क्या टाइम कितना लगा पहली चीज़, दूसरा इसकी करंट स्टेट जो अपडेट हुई होगी, है ना। ये दोनों चीज़ मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूँ, फॉर्मूला हमें पता है, मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, इतना मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। ठीक है, जो भी वैल्यू थी वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं, इस वाले केस को समझो। ठीक है, ये केस क्या कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन है मेरा, ये 2 बंदे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, 2 और 5 वाले बंदे लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में कौन है, राइट हैंड साइड में सिर्फ एक बंदा है, और बोर्ड का है मेरी, बोर्ड भी मेरी लेफ्ट हैंड साइड में। तो होगा क्या, मैक्सिमम 2 बंदे बैठ सकते हैं, तो अकेला बंदा बैठे इसका तो कोई सेंस बनता नहीं है, अकेला बंदा बैठेगा उधर जाएगा फिर आएगा, तो इसका कोई सेंस बनता नहीं है। तो सिंपल क्या है कि दोनों के दोनों बंदे बैठेंगे, है ना, बोट में, दोनों बंदे बोट में बैठेंगे और बोट को उधर ले आएंगे, सिंपल, है ना। तो सिर्फ एक ही केस है जो मेरा सही सही केस बन सकता है ना, कि ये दोनों बंदे आएंगे बोट में बैठेंगे, ये दोनों बोट में बैठेंगे और कहाँ पहुंच जाएगी, बोट राइट में पहुंच जाएगी। तो वही लिखा मैंने, बोट राइट में पहुंच गई, ये दोनों भी राइट में पहुंच गए, 1 1 1 मतलब तीनों बंदे राइट में पहुंच चुके हैं। ठीक है, ओके, टाइम मैंने निकाल लिया, टाइम कैसे, है ना, टाइम मैंने क्या बताया था कि बोट में जो बैठा है उसमें मैक्सिमम, बोट में ये 2 बंदे बैठे, उसका मैक्सिमम कौन है, 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय कौन सा इंडेक्स लेना है, 0th इंडेक्स लेना है, तो एरे का 0th इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्या आएगा, 8 आएगा, तो टाइम कितना लगा, 8 टाइम लगा। ठीक है, समझ आ रही है, तो ये भी मेरा 1 1 1 हो गया। तो सिमिलरली सारे केस हो जाएंगे ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 5 और 8, ये दोनों के दोनों बैठ जाएंगे बोट में और पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे केस हो गए, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये सारे केस समझो, यहाँ पे जो तीनों के तीनों लोग हैं कहाँ पहुँच गए, बोट के राइट हैंड साइड में पहुँच गए, तीनों के तीनों राइट हैंड साइड में पहुँच गए, है ना। अब मुझे टोटल टाइम फाइंड आउट करना है। हाँ भाई, टोटल टाइम फाइंड आउट कर लो, इसमें क्या है, देखो कितना टाइम लगा, 5, 1.5, 8, कितना लगा, 14.5, है ना। इस वाले के लिए क्या टाइम होगा, ये वाला टाइम हो जाएगा, सॉरी ये वाला टाइम हो जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। सिमिलरली इस वाले के लिए ये वाला टाइम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके मैं सारा टाइम निकाल लूँगा, राइट। फिर मुझे एट द एंड क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है, मिनिमम मैंने निकाल लिया, ये मिनिमम है। ठीक है, समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एकदम रिकर्सिवली खोला हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है, आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिंपल देखो, एक बेसिकली रिकर्सिव कॉल से और कुछ भी नहीं है ना। रिकर्सिव कॉल के लिए आपको 3 चीज़ चाहिए। क्या चीज़ चाहिए आपको, ये आपको चाहिए कौन सा बंदा लेफ्ट में है, ये बंदा चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, करंट स्टेट चाहिए, स्टेज चाहिए, करंट स्टेज। और ये क्या चाहिए कि बोट मेरे लेफ्ट में है राइट में, सिर्फ 3 बंदे तो चाहिए, है ना। फिर आप इसे क्या कर सकते हो, एकदम रिकर्सिवली खोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने के 2 ऑप्शन है ना। आपको एट द एंड इस स्टेट में पहुँचना है, ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको एट द एंड इस स्टेज में पहुँचना है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 5 मतलब इस टाइम लग रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1.5 टाइम लग रहा है। ठीक है, अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखो, तो अगर आप इन सबको एक स्टेट की तरह देखो, ध्यान समझना, इन सबको एक स्टेट की तरह देखो। ठीक है, ये आपकी स्टेट्स बन गई। ठीक है, और आपको करना क्या है कि इनिशियल स्टेट से, है ना, मैंने यहाँ पे समझा रखा है, ये आपकी स्टेट बनी, आपको इनिशियल स्टेट से आपको इन स्टेट्स में पहुँचना है, इनमें से किसी भी स्टेट में आपको पहुँचना है। और आपको देखना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो आपका टाइम लग रहा है वो कितना है, और टाइम क्या है, यही टाइम है ना। तो बेसिकली टाइम मिले तो जो भी ये एज वेट्स है, ये एज वेट्स, आपको इन एज वेट्स को ऐड करना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, और इनमें जो भी एज वेट्स है उन्हें ऐड करना है, और आपको मिनिमम एज वेट मतलब मिनिमम टाइम निकालना है, या मिनिमम सम या मिनिमम डिस्टेंस कह लो। अगर आप इसे ऐसे सोचो कि ये एक नोड है, ये एक नोड है, इनके बीच का डिस्टेंस x है, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में जो भी मिनिमम टाइम लग रहा है वो आपको निकालना है, या मिनिमम एज वेट हो रहा है, या मिनिमम डिस्टेंस है वो निकालना है आपको। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, है ना। करने का तरीका क्या है, बहुत आसान तरीका है ना। पहले 2 तरीके हैं करने के। कौन से 2 तरीके, पहला तो डीएफएस कॉल करो, मतलब रिकर्सिव कॉल जो मैंने बताया आपको, है ना। सिंपल रिकर्सिव कॉल करो, आराम से आप निकाल लोगे, है ना। दूसरा तरीका क्या है, बीएफएस कॉल, बीएफएस से भी तो निकाल सकता हूँ मैं, है ना। अगर आप ध्यान दो, है ना, ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये एक तरीके से अगर आप इसे ग्राफ की तरह समझो तो ये आपके नोड हो गए। ठीक है, और ये उनका एज हो गया, और एज का ये हो गया डिस्टेंस हो गया, है ना। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ ही तो एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो भी मिनिमम डिस्टेंस है वो मिनिमम डिस्टेंस क्या है ना। 2 तरीके से निकाल सकते हो, डीएफएस बीएफएस, दोनों तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, हमारा एम क्या है, मिनिमम डिस्टेंस इन डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। बट इसमें एक कहानी है, कहानी ये है कि जब भी मैं, ध्यान देना, डीएफएस और बीएफएस दोनों से आंसर निकल जाएगा, राइट, दोनों से सही आंसर निकलेगा। बट
अगर मैंने डीएफएस लगाया, डीएफएस बोल तो मतलब रिकर्सिव वे, जो भी मैं रिकर्सिव तरीका लगाऊंगा ना, ठीक है, डीएफएस अगर मैं लगाऊंगा, इसकी वजह से जो मेरा टाइम लगेगा वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा। मतलब जो डीएफएस अप्रोच है वो ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है, ठीक है। बीएफएस अप्रोच पूछ ले तो डाइक्रास्ट्रा, मतलब बेसिकली वो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं डिस्टेंस से तो निकाल रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं मेरे पास डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ ही तो एक तरीके से, और मुझे क्या निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। दो तरीके से निकाल सकते हो, तो डीएफएस से या तो बीएफएस से। बीएफएस बोले तो डायग्रास्ट्रा वाला तरीका है ना, पता है मुझे डायग्रास्ट्रा कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ना, तो मुझे एल्गोरिथम पता है, ठीक है, ये ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम है, ठीक है। डीएफएस से नहीं निकाल सकता, मतलब डीएफएस से आंसर निकल जाएगा बट वो ऑप्टिमल नहीं होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा टाइम ज़्यादा, टाइम इसलिए ज़्यादा लगेगा, ये देखो ये आपको शायद पता होगा बट फिर भी मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, टाइम आपको क्यों ज़्यादा लगेगा, क्योंकि डीएफएस वाला जो तरीका होता है उसमें प्रूनिंग नहीं होती। प्रूनिंग नहीं होने का मतलब क्या है कि मान लो ये आपका सोर्स नोड है, ध्यान से सुनना, ये आपका सोर्स नोड है और ये आपका कोई पर्टिकुलर नोड हो गया एक्स, ठीक है। तो आप इस सोर्स नोड से इस एक्स पे आए, ठीक है, और आपने इस एक्स के नीचे जो भी इसका ट्री था सारा आपने एक्सप्लोर कर दिया, ठीक है, और आपने एकदम एंड तक पहुंच गए कि हाँ भाई जितना भी डिस्टेंस आपने निकाला, जितना भी मतलब जो भी डिस्टेंस था आपने निकाला, ठीक है। बट ऐसा हो सकता है कि सोर्स से एक्स तक पहुंचने का आपको दूसरा पाथ भी हो, फिर दोबारा से आप इस नोड पे पहुंचोगे, है ना, और फिर दोबारा से इसके नीचे वाले चाइल्ड को आप एक्सप्लोर करना चालू कर दोगे, ठीक है। तो इससे हो क्या रहा है कि एक पर्टिकुलर जो नोड है वो आप मल्टीपल बार उसे एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। मतलब इसमें प्रूनिंग मैं इजिली नहीं कर सकता, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार मैं तो प्रूनिंग कर सकता हूँ, वो लोग ये कहेंगे कि एक काम कर सकता हूँ मैं, कि ध्यान समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। ये क्या होगा कि यार मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सोर्स से मैं इस नोड एक्स पे पहुंचा और मैंने डिस्टेंस निकाला कि डिस्टेंस कितना लग रहा है, मान लो डिस्टेंस लग रहा है 6 डिस्टेंस लग रहा है, तो आपने ये डिस्टेंस सेव कर लिया, ठीक है, ये डिस्टेंस आपने सेव कर लिया। अब आप बोलोगे अगर कोई दूसरा पाथ इस नोड तक पहुंच रहा है और उसका डिस्टेंस 6 से ज़्यादा होगा तो मैं इसे एक्सप्लोर नहीं करूंगा, इस तरीके से मैं इसे प्रूव कर सकता हूं। हाँ भाई कर सकते हो, बट अगर आप वर्स्ट केस के बारे में सोचो, ध्यान देना, वर्स्ट केस अगर आप सोचो, वर्स्ट केस क्या हो सकता है, ये प्रूनिंग डीएफएस में तब भी काम बिल्कुल भी नहीं करेगी, ठीक है। क्यों काम नहीं करेगी, क्योंकि वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि सोर्स से लेके आप इस नोड एक्स पे आप पहुंच रहे हो, तो सबसे पहले आप पहुंचोगे डीएफएस में क्या है कि कोई सा भी ऑर्डर हो सकता है, मुझे नहीं पता कौन सा ऑर्डर में जाएगा, ठीक है, कि मान लो सोर्स से एक्स तक पहुंचने के लिए सबसे हाईएस्ट पाथ लेंथ जो है उससे पहुंच रहे हो आप, मान लो सबसे हाईएस्ट पाथ लेंथ है 100 से पहुंच रहे हो, ठीक है। तो 100 से आपने पूरा डीएफएस एक्सप्लोर कर दिया, इसके नीचे का जो भी ट्री था मतलब ग्राफ था वो एक्सप्लोर कर दिया, ठीक है। फिर दोबारा सोर्स से पहुंच रहे यहाँ पे, ये सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस था सोर्स से यहाँ पे पहुंचने का, ये मैं वर्स्ट केस बता रहा हूँ, है ना। तो अब क्या पहुंचो, अब सेकंड हाईएस्ट से तरीके से पहुंच सकते हो, मान लो 90 तरीके से ना, कि सोर्स से यहाँ तक पहुंचने का डिस्टेंस कितना 90। अब क्या आप देखोगे यार पहले तो मैं 100 से पहुंच पा रहा था, अब 90 से पहुंच पा रहा हूँ, अब पहले से कम डिस्टेंस है, आप दोबारा से इसे एक्सप्लोर करोगे, राइट, है ना। अब क्या यहीं पे खत्म हो जाएगी कहानी, नहीं। अब कल को अगर आपको दूसरा एकदम वर्स्ट केस बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप एक्सप्लोर हुआ आपने एकदम वर्स्ट तरीके से पहुंचे, फिर सेकंड वर्स्ट तरीके से पहुंचे, फिर थर्ड वर्स्ट तरीके से पहुंचो, है ना। तो ऐसे करने से आप इस एज को अभी भी इन वर्स्ट केस आप इसे जितने इसमें एजेस होंगे, है ना, उतनी बार आप इसे एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। वर्स्ट केस में भी ये काम नहीं करेगा, वर्स्ट केस में काम नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। डीएफएस विथ प्रूनिंग सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, वर्स्ट केस में ये काम नहीं करेगा, ठीक है। बल्कि बीएफएस में ऐसा नहीं होता, बीएफएस में बहुत इजीली प्रूनिंग कर सकता हूँ, ठीक है, डीएफएस में नहीं कर सकता मैं ऐसा, ठीक है। तो कहा क्या लिखा मैंने, सेम नोड कैन बी विजिटेड वाया डिफरेंट पाथ, इसलिए डीएफएस वाला तरीका ऑप्टिमल नहीं है, ठीक है। आंसर आपका आएगा, अप्रोच आपकी सही है, आंसर आएगा आपका, ठीक है। यहाँ से रिकर्सिव रिलेशन बना बना के आपका आंसर आ जाएगा, बट टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, ऑप्टिमल नहीं है, इसलिए डीएफएस वाली अप्रोच इसमें काम नहीं करेगी। डीएफएस वाली अप्रोच काम करती अगर इस ट्री का साइज थोड़ा छोटा हो, इस ग्राफ का साइज छोटा होता अगर, और अगर ये डेंस ग्राफ नहीं होता तब ये काम करता, ठीक है। बट बीएफएस अप्रोच बहुत ऑप्टिमल अप्रोच है ना, क्यों, क्योंकि बीएफएस अप्रोच में हम लोग मिन हीप लेते हैं, ठीक है, ठीक है। खुद सोचो अगर डीएफएस वाली अप्रोच बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमल होती तो बीएफएस तो आती, मतलब ये डायग्रास्ट्रा वाली अप्रोच तो आती ही नहीं कभी पिक्चर में, है ना, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है, ओके, मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये समझ आ गया कि मिनिमम डिस्टेंस अगर आपको डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ में निकलना है तो आपको डायग्रास्ट्रा यूज़ करना है, डीएफएस यूज़ नहीं करना, ठीक है, ठीक है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आप गूगल सर्च कर लेना, ठीक है, थोड़ा पढ़ लेना, समझ आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे समझ आ गया, मुझे सिंपल एक डायग्रास्ट्रा करना है, ठीक है। तो बस डायग्रास्ट्रा तो करना मुझे आसान है। डायग्रास्ट्रा में क्या होता है कि जो भी ये आपका मान लो ग्राफ बन रहा है ना, मैंने छोटा सा एक ग्राफ बना रखा है, ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये आपका नोड है, ठीक है। अगर आप नोड को थोड़ा सा अगर देखो, ये देखो आपका नोड है, नोड का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो इसमें नोड सिंपल नोड नहीं है, इसमें नोड में 3 वैल्यूज़ है। क्या क्या वैल्यूज़ है, एक तो ये फ्लैग बता रहा है, फ्लैग मतलब
कि बोट लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में। तो बेसिकली इसे आप इंटीजर ले लो या बूलियन ले लो, उससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये बता रहा है आपकी करंट स्टेज क्या है, ये क्या बता रहा है आपकी करंट स्टेज। और मैंने बताया करंट स्टेज की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकते हैं, 0 से लेके m-1 तक लाई कर सकती है ना, क्योंकि आप बार बार परसेंटाइल बाय m कर रहे हो। तो बेसिकली ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये क्या बता रहा है कि कौन मेरे लेफ्ट में कौन मेरे राइट में, ठीक है। इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक वेक्टर लेना पड़ेगा इंटीजर का, ठीक है। बट बात यहाँ पे अगर आपको थोड़ा यहाँ पे आप थोड़ा सोचो कि नहीं वेक्टर ऑफ इंटीजर क्यों लेना है, क्योंकि देखो मुझे मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं बूलियन वैल्यू तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसके अंदर, तो वेक्टर ऑफ इंटीजर की जगह वेक्टर ऑफ बूलियन ले लो, ठीक है। अब वेक्टर ऑफ बूलियन भी क्यों लूँ मैं, क्योंकि देखो ये क्या 0 1 1, इसको इस 0 1 1 को क्या मैं एक इंटीजर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता मैं, हाँ मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कैसे, बिट मास्किंग, है ना। 0 1 1 क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैसे, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कहानी क्या है कि जो नोड का स्ट्रक्चर होगा, नोड के स्ट्रक्चर के लिए मुझे 3 इंटीजर चाहिए, 1 2 3 इंटीजर चाहिए। ये समझ आया ना कि बिट मास्किंग के थ्रू मुझे सिर्फ पूरा एरे नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर चाहिए, क्योंकि 0 1 1 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नंबर 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बस ये देख लो इस 3 में कितने 1 है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से लोग मेरे राइट लेफ्ट में कौन से राइट में, ठीक है। ये पता होना चाहिए शायद आपको, बिट मास्किंग कहते हैं इसे, ठीक है। ठीक है, ये मेरा नोड स्ट्रक्चर सिंपल है, ठीक है। आपको पता है डायरेक्स्ट्रा जब भी हम लगाते हैं तो हम कुछ ये वैल्यू अपनी हीप में पुश करते हैं, है ना। तो हीप में क्या पुश करेंगे हम लोग, डिस्टेंस कॉमा नोड, है ना। तो डिस्टेंस हमारा डबल वैल्यू है और नोड जो है, नोड में 3 वैल्यूज है, ठीक है। तो कोड थोड़ा देखते हैं, कोड बहुत सिमिलर टू डायरेक्स्ट्रा है, ठीक है। जल्दी से देखते हैं, बहुत इजीली चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पर है मिनिमम टाइम वाला था, तो मैंने पहले निकाला टोटल मास। टोटल मास ये बता रहा है कि ऑल वंस, ठीक है। एन मतलब कितने लोग हैं, तो ये बता रहा है ऑल वंस, ठीक है। बिट मास्किंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि जब भी हम ये डायरेक्स्ट्रा यूज़ करते हैं तो एक एरे लेते हैं जहाँ पे हम स्टोर करवाते हैं कि सोर्स से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो वही चीज़ मैंने ले ली, ठीक है, कि सोर्स से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस कितना है ना, और सबकी वैल्यू मैंने क्या डाल दी अभी, इन्फिनिटी डाल दी, ठीक है। फिर मैंने बताया कि जो मेरा नोड होगा वो 3 चीज़ का मिक्सअप होगा, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे देखो आपको दिखा रखा है, 3 चीज़ का मिक्सअप है ये, है ना। वेक्टर और वेक्टर और वेक्टर ले रखा है, क्योंकि मास्क, पोजीशन और स्टेज, ठीक है। देन उसके बाद मैंने बताया कि जो मेरी प्रायोरिटी क्यू, जो भी मेरे मिन हीप है, मिन हीप के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसके अंदर 4 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। 4 वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी, है ना। तीन वैल्यूज़ आएगी नोड की, एक वैल्यू आएगी मेरे डिस्टेंस की, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं सेम, जैसे हम डायरेक्स्ट्रा लगाते हैं सेम डायरेक्स्ट्रा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। पहले मैंने इनिशियली को मैंने 0 से रिप्रेजेंट कर दिया और ये वाला मैंने वैल्यू अपने मिन हीप में डाल दी, ठीक है। फिर मैं मिन हीप पे जाऊँगा, सबसे पहले अपना टॉप का एलिमेंट निकाला, उसे फिर मैंने पॉप किया, फिर मैं चेक करूँगा क्या वहाँ तक पहुँचने के लिए, ध्यान देना, ये मेरी स्टेट है, ठीक है। मास्क, बोट, ये तीनों से मिला के मेरी स्टेट बन गया, है ना। क्या इस स्टेट पे पहुँचने के लिए जो मेरा मतलब जो करंट टाइम या करंट डिस्टेंस लग रहा है, क्या वो ज़्यादा है ना। मतलब मैं ऑलरेडी इस पर कम डिस्टेंस पे पहुँच चुका हूँ, अगर ऐसा है तो मैं आगे काम नहीं करूँगा, है ना। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा यहाँ पे कि क्या मैं अपने एकदम लास्ट में पहुँच चुका हूँ, है ना, टोटल मार्क्स में पहुँच चुका। अगर मैं पहुँच चुका हूँ और मेरी बोट भी कहाँ है, राइट हैंड साइड में, तो मैं डायरेक्टली अपना करंट टाइम मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब इसका 2 कहानी हो सकती है, या तो मेरी बोट मेरी लेफ्ट हैंड साइड में होगी 0 0 वाले केस में, या तो बोट मेरी कहाँ होगी, डेस्टिनेशन में होगी, मतलब राइट हैंड साइड पे होगी, ठीक है। तो राइट हैंड साइड वाला केस देखते हैं। राइट हैंड साइड वाला केस बोले तो कि बोट अगर राइट हैंड साइड में, तो बताओ क्या होगा, अगर बोट राइट हैंड साइड में तो क्या बताया मैंने कि हमारे पास जितने भी बंदे राइट हैंड साइड में, उनमें से एक बंदा उठाऊंगा और वो बंदा लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, है ना। अब मुझे पता कैसे चलेगा कौन कौन से बंदे मेरे राइट हैंड साइड में, कैसे पता चलेगा, मास्क की मदद से। पता है मैंने अभी आपको, है ना, कि जो मास्क है, मास्क हम वेक्टर ऑफ इंटीजर नहीं ले रहे, वेक्टर ऑफ इंटीजर की जगह हम क्या ले रहे हैं, एक बिट मास्किंग का इस्तेमाल करें, मास्क ले रहे हैं ना। तो हम इस मास्क में देखेंगे कितने वंस है, जो मेरा 1 है इसका मतलब वो एलिमेंट मेरा राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है, मास्किंग वाली चीज़, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या किया, मास्क में चेक किया कौन कौन मेरा 1 है, तो जो एलिमेंट मेरे 1 है, तो मुझे वहाँ पे चॉइस आ गई मेरे पास कि हाँ ये क्या, या ये मेरे राइट हैंड साइड में जा सकता है, या ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जा सकता है, या ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जा सकता है ना। तो मैंने मास्क बनाया। मास्क कैसे बनाऊंगा, अपडेटेड मास्क क्या होगा कि जो भी मेरी बिट 1 होगी उस बिट को मैं 0 कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा अपडेटेड मास्क बन गया। देन अब मुझे निकालना पड़ेगा रिटर्न टाइम, वापसी का समय, है ना। वापसी का समय मतलब जो बिट 1 थी, है ना, उसका टाइम ले लो और जो भी मेरी करंट स्टेज, जो भी मेरी स्टेज है उस स्टेज से उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरे निकल गया रिटर्न टाइम, ये मेरी निकल गई नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। टोटल टाइम मैंने निकाल दिया, टोटल टाइम मतलब करंट टाइम प्लस दिस, ठीक है। अब अगेन सेम वही कि हीप, अपने जो मेन हीप के अंदर पुश करने से पहले आप चेक कर लो कि ये जो मेरी स्टेट बनी, देखो ये मेरी स्टेट है, ठीक है। अपडेटेड मास्क और नेक्स्ट स्टेज और आपकी जो भी बोट की है, बोट अभी 1 है तो मुझे 0 देखनी पड़ेगी ना, तो ये स्टेट है आपकी,
ठीक है, क्या डीपी ऑफ दैट स्टेट, है ना, कि वो जो टाइम है क्या मतलब वहाँ तो वो ज़्यादा है या कम है, ठीक है, अगर ज़्यादा होगा तभी मुझे उसके अंदर अपने मिन हीप के अंदर उसे ऐड करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उसे अपना डिस्टेंस अपडेट कर दिया और मिन हीप के अंदर ऐड कर दिया, सिंपल, ठीक है। ये कहानी क्या है कि अगर बोर्ड जीरो है, मतलब बोर्ड की पोजीशन जीरो है, बोर्ड की पोजीशन जीरो है मतलब अभी बोर्ड कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। थोड़ा सा इसे देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली कहानी क्या है, ठीक, बहुत सिंपल है, ये भी ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, पर थोड़ा समझते हैं। बोट हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, देखो ध्यान समझना, बोट अभी लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरा इजीली समझ आ जाए, ठीक है, ठीक है। थोड़ी सी बिट मास्किंग में समझा रहा हूँ। मान लो आपके पास 5 बंदे थे, ठीक है, ये 5 बंदे आपके पास थे। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा बंदा आपका राइट हैंड साइड में है, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कौन बंदा आपका लेफ्ट हैंड साइड में। तो 2 बंदे आपके अभी राइट हैंड साइड में, ठीक है। बोट अभी लेफ्ट हैंड साइड में, याद रखना, बोट लेफ्ट हैंड साइड में, वो वाला केस सॉल्व कर रहा हूँ, बोट लेफ्ट साइड में, ठीक है, वाला केस सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप खुद बताओ कैसे करोगे, ठीक है। मान लो के की वैल्यू आपकी 2 है, तो सबसे पहले आप निकालोगे कि कौन से बंदे अभी मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 3 बंदे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, पहले आपको वो निकालना पड़ेगा कि कौन बंदे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। कैसे निकालोगे लेफ्ट हैंड साइड में कौन बंदे, कि मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा पहले तो ये बताओ कि ये पता कैसे चला कि मेरे बंदे मतलब कौन से लेफ्ट में कौन से राइट में। मान लो मास की वैल्यू थी आपकी 9, ठीक है, मास एक इंटीजर ही और कुछ नहीं है, ठीक है। मास की वैल्यू 9 थी, तो 9 की अगर मैं बिट मतलब इसके बिट्स में देखूंगा, है ना, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में देखूँ तो ये आएगा, है ना। तो जिसमें जो बिट्स मतलब जो पोजीशन में 1 आ रहा है, मतलब वो बंदा राइट हैंड साइड में, जो 0 आ रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। तो इस मास्क में से मैं वो बंदे मतलब वो इंटीजर्स निकालूंगा, ठीक है, जो जिनकी वैल्यू 0 है, ठीक है, मतलब जिनकी बिट पोजीशन 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बंदे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैंने एक एरे ले ली वेटिंग की, वेटिंग मतलब जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 3 बंदे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में हो गए, ठीक है। अब के मेरा 2 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने सारे केस बनाने पड़ेंगे, है ना। देखो मैं ऐसे जैसे सारे केस नहीं खोल रहा था यहाँ पे कि इस वाले केस में कितने केस बनेंगे, है ना, 5 केस बन रहे थे स्टार्टिंग वाले में, शायद 5 या 6 जो भी बन रहे थे, है ना, ये सारे केस जो सारे केस है, ये सारे केस बनाने पड़ेंगे, है ना, मुझे अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले केस में, है ना। तो वही बस सारे केस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे केस मतलब अब इसमें से सिर्फ मैक्सिमम 2 लोग आ सकते हैं, या तो एक बंदा आ सकता है या तो 2 बंदा आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 बंदे आ सकते हैं, है ना। तो आप क्या करो, सारे सबसेट खोल दो। सारे सबसेट मतलब देखो ध्यान देना, यहाँ पे मैंने सारे सबसेट खोले। इन 3 बंदों के सारे सबसेट, कितने सबसेट हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, जिसमें से एक सबसेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, मैं उसको नहीं कंसिडर कर रहा, बाकी सारे देखो सारे सबसेट हो गए। तो ये क्या बता रहा है, देखो ध्यान देना, ये इस पोजीशन है, ये मतलब ये वाली पोजीशन मान लो, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, है ना। तो ये फर्स्ट पोजीशन की मतलब आप चाहे 0 1 2 ऐसे गिन लो या चाहे 0 1 2 ऐसे गिन लो, कैसे भी आप गिन सकते हो जैसे आपकी इच्छा करे, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि मैं अभी 1 हूँ, मैं 0, ये 0, आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट करोगे इस वाली चीज को, राइट, कि मेरा अकेला बंदा है। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 0 0, मतलब ये 2% बंदे नहीं है। ये क्या बता रहा है कि सिर्फ बीच वाला बंदा है, ये वाला बंदा है, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 0 1 0 से आप रिप्रेजेंट करोगे इस सेट को, ठीक है। ये वाला सेट कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 0 0 1 से, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि ये 2 बंदे सिर्फ, सारे खोल दिए बस मैंने इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 1 0 से इसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो अगर आप इसकी देखो, अगर इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की अगर आप खोलो तो इसका क्या आएगा, 4 आएगा, इसे 2 आएगा, 3 6 ऐसे करके आएगा। तो अगर आप देखो, अगर आप ध्यान समझो, देखो ध्यान देना, इस वेटिंग वाले जो एरे इसका साइज कितना था, 3 है, इसका वेटिंग वाले एरे का साइज क्या है, 3 है। तो आपके जो ये नंबर बन रहे हैं, मतलब देखो ध्यान देना, देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आप क्या करो, इसे सबको खोल रहे हो तो हर एक सेट को एक नंबर मिल रहा है, राइट। जैसे जितने भी इसके सबसेट बने, हर सबसेट को एक नंबर असाइन हो रहा है। तो कितने सबसेट बन सकते हैं, 8 सबसेट बन सकते हैं, ठीक है। इसमें से 0 वाला सबसेट तो मैं काउंट कर ही नहीं रहा, तो मुझे कहाँ तक देखना पड़ेगा, 1 से लेके 7 तक, है ना। तो आप एक नया वेरिएबल ले लो, इसे मैंने नाम दे दिया बिट, लाइक बिट मास्किंग टाइप का ले लो, बिट मास्किंग, एक नया वेरिएबल ले ले जिसकी वैल्यू 1 से लेके 7 तक जा रही है, ठीक है। अगर बिट मास्किंग की ध्यान देना, एक वेरिएबल लिया बस मैंने बिट मास्किंग, ठीक है। ये बिट मास्किंग क्या बता रहा है कि मैं कौन से वाले सेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बिट मास्किंग की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूँ। बिट मास्किंग की वैल्यू 2 है तो मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, समझ आई। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बार मेरी वेटिंग वाली एरे बन जाएगी तो मुझे सारे सबसेट निकालने पड़ेंगे। सारे सबसेट निकालने के लिए मैं बिट मास्किंग का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। बिट मास्किंग के लिए बस आप एक बिट मास्किंग आपका इंटीजर हो गया जिसकी वैल्यू 1 से लेके 7 तक जाएगी। 7 कैसे पता चला, 7 बेसिकली कुछ नहीं है, जो भी इसका साइज है 2⁻³ वो है बेसिकली, ठीक है। यहाँ तक मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। देन मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मान लो इसका मतलब क्या है कि नाव में सिर्फ यही बंदा जा रहा है, इसका मतलब है नाव में सिर्फ ये 2 बंदे जा रहे हैं, इसका मतलब नाव में ये 2 बंदे जा रहे हैं, ठीक है। अगर नाव में ये 2 बंदे जा रहे हैं तो बिट मास्किंग की वैल्यू क्या है, 6 है। तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जाने कितना टाइम है, टाइम और आपको करंट स्टेट, ये आपको अपडेट करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो फिर आप अपडेट कैसे करोगे, ये 6 के बिट मास्किंग है, बिट मास्क की वैल्यू है ये,
ठीक है, बिट मास्क की वैल्यू क्या 6 है। तो आप इस बिट मास्क में देखोगे कौन कौन मेरा 1 है, कौन कौन मेरा 1 है, ये दो मेरे 1 है, तो इसका मतलब मेरी नाव में ये दो बंदे सवार होकर जा रहे हैं। ठीक है, टाइम आपको निकालना आता है कि जो बंदे सवार हो रहे हैं उनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू वो ले लो, मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपकी जो एरे थी उसका करंट स्टेज वाला जो भी आपका एलिमेंट है वो ले लो। ठीक है, कोड देखते हैं, बहुत इजी, तभी समझ आएगा। ठीक है, ऐसे कम समझ आएगा शायद, कोड देखते हैं। ठीक है, अगर देखो बोर्ड पोजीशन अगर 0 है, मतलब आप लेफ्ट साइड में बोर्ड खड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वेटिंग वाली एरे बनाओ। वेटिंग वाली एरे कैसे बनाओगे कि जो भी आपका मास्क है आप देखो कि कौन कौन से जो भी बिट पोजीशन है वो 0 है। जो जो बिट पोजीशन 0 होगी मतलब वो एलिमेंट जो है वो अभी लेफ्ट हैंड साइड में खड़े हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे देखा कि कौन कौन 0 है, तो जो भी 0 थे वो मैंने अपनी वेटिंग वाली एरे में डाल दिया। ठीक है, एक बार मेरी वेटिंग वाली एरे बन गई तो ये मेरा एस जेड हो गया कि वेटिंग वाली एरे का साइज क्या। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने सारे सबसेट लेने पड़ेंगे इस वेटिंग वाले के। सारे सबसेट वेटिंग वाले के कैसे लूंगा मैं, इसी खोलने का तरीका क्या है कि एक बिट मास्क एक वेरिएबल ले लो जिसकी वैल्यू 1 से लेके 2 एस जेड तक जाएगी, राइट है ना। और हर वैल्यू बिट मास्क की हर वैल्यू एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने अभी समझाया, बिट मास्क की हर वैल्यू एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पर एक और कहानी थी कि आपको वही सबसेट लेने हैं जिसका साइज जो है के से कम होना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे चेक कर लो कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं। अगर नंबर ऑफ वंस के से ज्यादा है तो आप उन एलिमेंट को मत लो, है ना। नंबर ऑफ वंस बोले तो कौन कौन लोग मेरे अब बोट में सवार हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेट बन गया। अब हर सेट एक आपका एक मतलब पॉसिबल चांस है। ठीक है, कि वो सेट मेरा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा सकता है। ठीक है, तो अगर वो सेट आपका लेफ्ट से राइट जा सकता है तो आप उसका टाइम निकाल लो और उसका करंट स्टेज निकालो। ठीक है, तो आपने टाइम निकाल लिया, न्यू मैक्स टाइम 0 हो गया और जो भी मास्क है उसको आपने अपडेट करोगे। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, आप देखोगे कि कौन कौन से बंदे मेरे जा सकते हैं। तो मैंने क्या था बिट मास्क में से देखोगे कौन कौन मेरा 1 है। ये तो मैंने समझाया था, ध्यान दो। मैंने क्या बोला था कि बिट मास्क की वैल्यू अगर 6 है, ध्यान देना, बिट मास्क की वैल्यू 1 से लेके 7 तक जाएगी, है ना। मैंने क्या बोला, बिट मास्क की वैल्यू 1 से लेके 7 तक जाएगी। मान लो बिट मास्क की वैल्यू होगी 6, तो आपको देखना पड़ेगा इस 6 में कौन कौन 1 आ रहा है। तो 6 में कौन कौन 1 आ रहा है, ये दो बंदे 1 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये दो बंदे नाव में सवार होके जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले बिट मास्क में से जितने कौन कौन सी पोजीशन वाले 1 है पहले आपको वो निकालना पड़ेगा, राइट। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं जा रहा हूँ एक एक करके हर बिट पोजीशन चेक कर रहा हूँ। ठीक है, 0 से लेके एस सारी बिट पोजीशन चेक कर रहा हूँ, क्या कोई बिट पोजीशन मेरी 1 है। अगर बिट पोजीशन मेरी 1 है तो इसका मतलब वो बंदा मेरी नाव में सवार होने वाला है। अगर वो बंदा मेरी नाव में सवार होने वाला है तो पहले मुझे मैक्स स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी उसकी, है ना। तो मैक्स स्ट्रेंथ कौन सी, तो मैंने मैक्स स्ट्रेंथ निकाल ली। ठीक है, और मैंने न्यू मास्क बना दिया। न्यू मास्क मुझे निकालना पड़ेगा कि जो जो बंदे मेरी नाव में सवार हो रहे हैं तो मेरी मुझे इसका मतलब वो बंदे मेरे राइट हैंड साइड में जाने वाले हैं, है ना। तो मैंने उस हिसाब से अपना न्यू मास्क अपना अपडेट कर दिया। ठीक है, एट द एंड जितने भी बंदे मेरे नाव में सवार हो चुके होंगे, मतलब हो रहे होंगे, उनका मुझे मैक्स टाइम पता चल गया। उन सारे बंदों में से मैक्स टाइम कौन सा है। एक बार मुझे मैक्स टाइम पता चल गया तो मैंने ट्रिप टाइम निकाल दिया कि लेफ्ट से लेकर राइट जाने में कितना टाइम लगेगा। कैसे निकाल, मैक्स टाइम मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाई वाली जो एरे है, मल्टीप्लाई उसको उसका स्टेज वाला एलिमेंट लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेज निकाल दिया, फिर वैसे टोटल टाइम निकाल दिया। ठीक है, एट द एंड मैंने बस देखा जो हम अपना सिंपल करते ही हैं अपना ये डायक्स्ट्रा में, कि उसे मिन हीप पे तभी ऐड करेंगे कि अगर उसकी वैल्यू पहले जो ओरिजिनल वैल्यू से कम होगी तभी ऐड करेंगे। ठीक है, अगर वो कम है तभी उसकी वैल्यू हम अपडेट कर देंगे और मिन हीप में अपडेट कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके हमारा इसमें सिंपल काम बन जाएगा और एट द एंड अगर हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, आई होप चीज़ समझ आ रही होगी आपको। यहाँ पे बस थोड़ा बिट मास्किंग का लोचा है। ठीक है, अगर आपको बिट मास्किंग आती है तो आपको क्वेश्चन बहुत इजीली समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको बिट मास्किंग नहीं आती थोड़ा आप बिट मास्किंग के बारे में पढ़ना। मैंने थोड़ी कोशिश करी कि बिट मास्किंग को थोड़ा एक्सप्लेन करने की। ठीक है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा बिट मास्किंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, मतलब अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।